हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह है कौन होनार करोड़पति सीज़न 4 से संबंधित। और आज दोस्तों, आज नहीं दरअसल कल बोलना चाहिए। वैसे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 23 मार्च 2023 को, परंतु आप तक ये वीडियो जब पहुँचेगी तब तक शायद 24 मार्च आ जाएगा, तो कल मैं बोलूँगा। तो 23 मार्च 2023 से जो कौन होनार करोड़पति के लेवल 3 के आईवीआर कॉल्स है वो शुरू हो चुके हैं, और उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कौन होनार करोड़पति की अंग्रेजी वाली, वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले आपको हो रही होगी स्क्रीन पर मेरे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लेवल वाइज यहाँ पे जानकारी दी हुई है, और पहला जो लेवल है वो पहले लेवल में जो क्वेश्चंस 14 पूछे गए हैं, उन 14 क्वेश्चंस को पहले लेवल में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद में इस क्वेश्चंस के उत्तर देने के बाद, यानी रजिस्ट्रेशंस मोड कंप्लीट होने के बाद में एक आईवीआर कॉल आता है, और वो जो आईवीआर कॉल है वो लेवल 2 में कन्वर्ट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, लेवल 2 के जो आईवीआर कॉल है, जिसके हम पिछले 4-5 दिनों से हर दिन एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, सॉरी। तो ये जो आईवीआर कॉल्स है ये कुल 40,000 लोगों को किए जाएंगे, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस में तो भी लिखा है। मतलब जिसने कम से कम एक प्रश्न का उत्तर मार्च 2 से लेकर मार्च 15 तक दिया है, और अगर उनका अगले राउंड के लिए मतलब लेवल 2 के लिए सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे 40,000 यूनिक यूजर्स को, मतलब 40,000 फ़ोन नंबर्स को कॉल किया जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और वो कॉल्स की जो समय सीमा है वो भी समाप्त हो चुकी है। ये जो कॉल्स थे ये 18 मार्च से चालू होने वाले थे और 22 मार्च तक चलने वाले थे। परंतु दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो लेवल 2 का आईवीआर कॉल है वह एक दिन पहले यानी 17 मार्च को ही पूछा गया था, और 22 मार्च को अंतिम प्रश्न पूछा गया। वो तो सही है, क्योंकि 23 मार्च को जो है आईवीआर 3 के कॉल्स आ चुके हैं। तो ये एक हो गई लेवल 2 की प्रोसेस। और दोस्तों, लेवल 3 आता है उसके बाद। लेवल 3 जिस पर ये आज की वीडियो चल रही है, या आज की वीडियो है जो आप देख रहे हो, तो ये जो लेवल 3 के जो कॉल्स है दोस्तों, इस लेवल 3 को इंडिविजुअल राउंड बोला गया है। इंडिविजुअल कॉल्स आने वाले हैं ये वाले, और ये भी आईवीआर कॉल ही होने वाले हैं। और ये बोलता है कि जिसने लेवल 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, 14 में से कम एक या उससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और अगर उसको लेवल 2 का भी आईवीआर कॉल आ गया, मतलब कि जिसमें 3 आईवीआर पर कॉल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले आईवीआर कॉल्स, यानी कि 40,000 लोगों को जो लेवल 2 के आईवीआर कॉल्स आएंगे, उसके बाद मतलब कि लेवल 2 में जब अगर आपने कॉल रिसीव किया होगा और अगर कंप्लीट सक्सेसफुल किया होगा, तो आपको लास्ट में एक थैंक यू नोट के साथ बताया जाता है कि अगर आपका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन होता है तो 10 दिनों के अंदर में आपको कॉल आ जाएगी करके आपने सूचना सुनी होगी। तो जिसने लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है, अगर वो अगले राउंड के लिए यानी कि लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो 40,000 में से आधे अर्थात 20,000 रजिस्ट्रेंट्स को फर्स्ट राउंड पीरियड में सिलेक्ट करके कॉल कर दिया जाएगा ऑनलाइन ऑडिशन में, ऑडिशनी के रूप में। ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो जो कॉल है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। और मैंने पिछली बार बोला भी था कि जो तीसरा जो क्वेश्चन होता है आईवीआर कॉल में पूछा जाने वाला लेवल 2 में, जो एनटीसी क्वेश्चन या नियर टू करेक्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन टाई ब्रेकर है करके मैंने 17 मार्च को जो वीडियो डाला था उस वीडियो में बताया था। वो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ऊपर में लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑल सिलेक्टेड रजिस्ट्रेंट्स विल be evaluated and shortlisted by the randomizer on the predefined reservation criteria, and approximately 20,000 registrants from the first round period will be selected to attend the online audition as auditionees। तो ये 20,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। इसका एक और यहाँ पे लिखा होगा कहीं तो भी प्री डिफाइंड करके लिखा है, प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ये देखिए, ये क्लियरली लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ये प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया मतलब पहले से रिजर्वेशन किसको कितना है वो फिक्स है, और उसी के आधार पर कॉल किया जाएगा करके यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है आगे, ये देखिए जब हम रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हम अपना ज़ोन बताते हैं और अपनी उम्र भी बताते हैं, अपना जेंडर भी बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल मतलब जेंडर, एज वाइज आपको दिख रहे होंगे, एज वाइज भी स्लैब बनी हुई है और यहाँ तक कि यहाँ पे जोन वाइज भी बनी है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5 में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अलग अलग शहरों को शामिल किया गया है। तो वो जोन वाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी फिक्स है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएट है स्नातक लोगों के लिए 60% और जो स्नातक नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, उनके लिए 40% कोटा यहाँ पे रखा गया है और मेल फीमेल का अलग अलग, और आप देख सकते हो। तो ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये फिक्स रिजर्वेशन क्राइटेरिया है और ये जो टेलीविज़न रेटिंग है टीआरपी मिलती है सोनी मराठी को, उसके आधार पर है। जो 2021 के सीज़न 2 में और 2022 के सीज़न 3 में जो टीआरपी मिली थी KHC को, यानी कौन होना करोड़पति को, उसके आधार पर ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत 20,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। अब दोस्तों यह 20,000 कॉल जब किए जाएंगे तो कौन से प्रश्नों के उत्तरों को कंसीडर किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन द इवेंट देयर आर लेस दैन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ registrants, the registrants will less than the required number of correct answers may be selected by the randomizer। तो यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है कि अगर मान लो कम लोगों ने रजिस्ट्रेंट किया होगा तो फिर कम लोगों को ही लिया जाएगा। मतलब मान लो 100 लोगों को लेना है और 100 की जगह पे 50 ही लोग हैं उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया से रजिस्टर करने वाले, तो फिर ऐसे में 100 का विचार नहीं किया जाएगा, 50 का ही विचार किया जाएगा। परंतु यहाँ पे अगर और नीचे अगर आप देखेंगे यह लिखा है इन द इवेंट ऑफ अ टाई द आंसर टू द नियरेस्ट 2 क्वेश्चंस विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट एंट्री। ये देखिए ये उत्तर देखिए, ये देखिएगा। एंड अगेन नीचे है इन केस ऑफ अ टाई इन द नियरेस्ट 2 question also the company will select the auditionees on a random basis or any other method that they think is रीजनेबल। तो इसका मतलब यह है कि IVR कॉल में जो 3 प्रश्न पूछे गए, 3 में से सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे जिसमें ऑप्शंस थे, ऐसे 2 ही प्रश्नों के करेक्ट उत्तर किसने दिया उन्हीं का विचार किया जाएगा। तीसरे प्रश्न को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो NTC क्वेश्चन है उसका आपने गलत दिया है सही दिया है वो उतना मैटर नहीं करता। पर यहाँ पे आया है पर अगर मान लो कहीं से एक सीट लेनी है और वहाँ पे 2 लोगों को कॉल किए गए और उन 2 में से एक को अब चयन करना है, तो ऐसे में फिर और दोनों ने 2-2 करेक्ट उत्तर दिए हैं, अब एक का चयन करना है तो वहाँ पे फिर देखा जाएगा किसने जो टाई ब्रेकर क्वेश्चन है या नियर टू करेक्ट वाला क्वेश्चन है, नियर टू करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का फिर किसने सही उत्तर दिया वो देखा जाएगा। और अगर मान लो वो भी उत्तर दोनों का सेम हो तब फिर कंपनी अपने हिसाब से जो भी उसको सही मेथड लगती है उस हिसाब से जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है रैंडमाइजर जिसको बोला गया है वो डिसीजन लेगा और किसी एक को कॉल करेगा या किसी एक को सिलेक्ट करेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये प्री डिफाइंड रिजर्वेशन आपको मैंने बता दिया, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी देख सकते हो। और अब आज जो IVR कॉल आया है वो IVR कॉल किस तरीके से वर्क करता है आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे IVR कॉल किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सबसे पहले तो आपको जब आज से ही बोलो या कल से बोलो 23 मार्च से जो IVR कॉल आए हैं उसमें बिल्कुल हमेशा की तरह आपको अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है अगले राउंड के लिए, यानी कि अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा जो ये जो IVR कॉल है ये जो अगले दौर में यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है उसके संदर्भ में सूचना है, इनविटेशन है आप कह सकते हो। तो अगर वो कॉल आता है तो ये भी IVR कॉल ही होगा। यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल आएगा। अगर आप बिजी है तो आपको 2 बार कॉल किए जाएंगे उस 30-30 मिनट के अंतराल में, ये कम ज़्यादा हो सकता है खैर। और अगर उसके बाद भी कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर कॉल शायद नहीं किया जाए। यहाँ पर फिर बोला है कि IVR आपका स्वागत करेगा, आपको भाषा का चयन करने के लिए बोलेगा। 1 मराठी के लिए, 2 इंग्लिश के लिए है। उसके बाद में आपको कंप्लीट एज एंटर करने के लिए बोला जाएगा। ये भी आप जानती है कि जितनी उम्र कंप्लीट हुई है वही डालना है। अगर आप गलत उम्र एंटर करते हैं तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैच नहीं हो रही है इन्फॉर्मेशन बोलकर। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट उम्र ही डालनी है जो आप इसके पहले डाल चुके हो। सही उम्र एंटर करने के बाद में फिर आपको जो है
बताया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट बताई जाती है, स्पेसिफिक डेट या टाइम जो ऑनलाइन ऑडिशन है उसकी, कि इस तारीख को ऑनलाइन ऑडिशन है, क्या आप उस दिन उपस्थित रह पाओगे या नहीं करके। अगर आप वहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर आप नो यानी नहीं की अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में कॉल अगेन कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि अगर आपका फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन होता है तो फिर शूट के लिए आपको पर्टिकुलर यहाँ बोला है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट वो टाइम पीरियड बता ही देता हूँ। मई से लेकर जुलाई के बीच, मई से लेकर जुलाई के बीच अगर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है मेन हॉट सीट वाले राउंड के लिए, तो फिर आपको मुंबई आना पड़ेगा करके बताया जाता है। और क्या आप उस समय में मुंबई आने के लिए मतलब अवेलेबल है, नहीं है, आ सकते हैं कि नहीं, पूछा जाता है। यहाँ पे आपको हाँ सिलेक्ट करना है, हम अवेलेबल रहेंगे करके। अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हो तो फिर से कॉल कट जाएगा कि आप पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसा मान करके यहाँ पे भी यस सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको बताया जाता है कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगने वाला है या आगे फिर जानकारी भेजना पड़ेगा करके, और उसके बाद आपको थैंक यू बोलकर कॉल कट हो जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में सूचना दी जाती है कि ऑनलाइन ऑडिशन किस तारीख को है और कहाँ पे है, कैसा क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो ऑनलाइन ऑडिशन है ये होने वाला है 25 तारीख को, 25 मार्च 2023 को ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है। और ये ऑडिशन सोनी मराठी की तरफ से सोनी लिव एप्लीकेशन पर होने वाली है। तो सोनी लिव ऐप पर आपको सबसे पहले तो यह बताया जाता है कि 10:30 बजे लॉगिन होना है और 11 बजे आपका इंटरव्यू नहीं, ऑनलाइन ऑडिशन यानी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये बताया जाता है। और जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है, वो भी जानकारी IVR कॉल में आपको बताई जाती है। हम देखेंगे यहाँ पे पूरा सब सिस्टम, जो भी प्रश्न आपको एंटर करने के लिए ऑप्शन भी एंटर करने के लिए बोला जाएगा, वो एंटर करने के लिए 4 सेकंड का समय मिलेगा। 4 सेकंड में अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर से वही सूचना फिर से रिपीट होगी। उसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं करते तो कॉल कट हो जाएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप लिखा होगा कि अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर आपका कॉल कंप्लीट नहीं हो पाता, लाइन बिजी है, आंसर आपने नहीं दे पाया, कॉल नहीं रिसीव कर पाए, बीच में कॉल कट गया या अन्य कोई रीज़न कोई भी हो जिसकी वजह से कॉल सक्सेसफुल ना हो, तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, यह साफ साफ कहा गया है। फिर यहाँ पे आए कि अगर आप ऑडिशन के रूप में डेजिग्नेटेड ऑडिशन डेट में अगर अवेलेबिलिटी अपने और शूट डेट्स में भी अपनी अवेलेबिलिटी जब कंफर्म कराओगे, मतलब कि आप जब ये बताओगे कि हाँ मैं ऑडिशन के दिन ऑडिशन देने तैयार हूँ और शूटिंग का जो समय है मई से लेकर जुलाई, उस समय मुंबई आने को भी तैयार हूँ, तब फिर ऑडिशन की पूरी जानकारी, ऑडिशन की डेट और कैसा क्या सिस्टम है वो सब आपको बताया जाएगा। और फिर ऑडिशन कब कहाँ कैसे होना है यहाँ पे लिखा है। अगर ऑडिशन लेवल 4 में, फिर इसके बाद सीधा ऑनलाइन ऑडिशन होगा। ये ऑनलाइन ऑडिशन आप देख सकते हो। द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन मार्च 25, 2023 25 मार्च 2023 को, यानी कि शनिवार को ये जो ऑडिशन है, ऑनलाइन ऑडिशन है, ये होने वाला है। और इसके लिए आपको एक बार कॉल आप सक्सेसफुली जब कर लेंगे उसके बाद शायद आपको SMS भी आएगा। और उसके बाद जो है आपको 25 मार्च के पहले या 25 मार्च को रात के 12 बजे या बाद में बैनर आ जाएगा सोनी लिव पर। तो आपको वो बैनर पे क्लिक करना है। मैं तो कहता हूँ कि 10:30 बजे लॉगिन करने जब बोला है तो 10:25 वगैरह को आप लॉगिन हो जाइए। 10:15 के बाद लॉगिन कीजिए, मतलब मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, OTP डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन। और उसके बाद 11 बजे आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद 20 मेन जो गेम क्वेश्चन है ऑडिशन के वो आएंगे। उस पर जो ऑनलाइन ऑडिशन टोटल किस तरीके से होने वाला है उस पर हम सेपरेट वीडियो कल बनाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों बस ये आज से कॉल आ रहे हैं, ये हमारा मतलब कहने का उद्देश्य था, बताने का उद्देश्य था। और बस इसके लिए आप सब लोग जो है फ़ोन को चालू रखिएगा, अपना फ़ोन स्पैम वगैरह कॉल्स को थोड़ा सा बंद रखिएगा। फिलहाल कोई डायरेक्ट ना हो करके स्पैम कॉल्स को अलाउ कर सकते हैं आप फिलहाल कुछ दिन, और फिर बाद में लगे तो फिर से बंद कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब अगर आपकी ऑन है तो उसको भी बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्पैम कॉल जैसा ही डिटेक्ट होकर कॉल आता है खैर, परंतु आपको ध्यान रखना है कि
स्पैम नहीं, KHC के ऑफिशियल कॉल भी स्पैम के रूप में भी आ सकते हैं। यानी इसके स्पैम किसी ने किसी नंबर को पहले से मार्क कर लिया है और उस नंबर से भी कॉल आ सकता है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों बस आज की जो IVR कॉल की जो ऑडियो क्लिप है उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में सुना देता हूँ अब। नमस्कार, सोनी मराठी आपलं स्वागत करत आहे। ही आहे कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाची नाव नोंदणी प्रक्रिया। हा संवाद मराठीत सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा। फॉर इंग्लिश प्रेस 2. Now please answer the following questions for us to confirm with our records. Enter your age in completed number of years as on 2nd March 2023. Key in your age using a keypad after the beep. Congratulations! You have been selected for the Kaun Honar Karodpati auditions to be held at 10:30 a.m. on 25th March 2023. Will you be able to attend the audition? Press 1 for yes. Press 2 for no. Please note that post the auditions, if you're selected for the final round, you will be required to shoot in Mumbai sometime between May 2023 and July 2023. Will you be able to attend the shoot during that time? Press 1 for yes. Press 2. Thank you for the confirmation. Please listen carefully to the information that I will be providing now. Please note that you need to log in to the Sony Live app on 25th March 2023 by 10:30 a.m. to complete your registration and verification. The GK test will start sharp at 11 a.m. and you will not be permitted to log in if you are late. Once you have completed the GK test, you will be prompted to record a few videos talking about yourself. The detailed instructions will be given to you on the day of the auditions. Please follow the instructions very carefully. You have to upload all the videos for completing the audition process and getting a chance to qualify for the next round. I'd like to inform you that auditions and further participation on the show will be subject to the terms and conditions which are on www.kbcmarathi.com. For any further clarifications, you can send us an email at kbcmarathi@setindia.com. Once again, please remember to download the Sony Live app and log in at 10:30 a.m. on 25th March 2023 for the Kaun Honar Karodpati online auditions. On behalf of the Kaun Honar Karodpati team, I thank you for registering. We look forward to seeing you soon. All the best. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ज़रूर बताना आप कि आपको कॉल आया या नहीं, पर हम ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कि आपको कॉल आया या नहीं। हम एक पोल वगैरह ले लेंगे, उसमें आप वोट करना कि क्या आपको IVR कॉल आया है या नहीं आया है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोल ले लूँगा कल वगैरह, तो आप कल वगैरह नहीं, आज वगैरह ही, अभी क्योंकि 12 बज ही गए लगभग, तो 24 तारीख तो आई गई। तो पोल में आप ज़रूर हिस्सा लीजिएगा कि आपको IVR कॉल आया या नहीं आया ऑडिशन के लिए। तो 25 मार्च को दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन है, डिजिटल ऑडिशन या ऑनलाइन ऑडिशन। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अभिनंदन। अगर आपका सिलेक्शन अब तक ही आपको कॉल नहीं आया होगा तो 24 मार्च को यानी आज भी कॉल आ सकते हैं। बस पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो RDSR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में मैं देखूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो आज वगैरह एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो हमारी पिछले साल की जो वीडियोज़ है, पिछले साल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।